हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DC2 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो DC2 के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुकी हूँ, इनको पार्ट 1, 2, 3 करके वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर देखें। ये पार्ट 4 वीडियो है इसी सीरीज़ का, DC2 का। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस तरह से ही क्वेश्चंस को टॉपिक्स में से लिए जाते हैं। क्वेश्चंस को समटाइम्स डिफरेंटली भी पूछा जा सकता है, बट ओवरऑल टॉपिक्स आप ज़रूर क्लियर करें। अगर आपने ओवरऑल टॉपिक्स क्लियर किया है और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो भी आपने पढ़ा है उसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर ही अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी अगर आप लर्न करते हो आप ज़रूर लिख के आएँ एग्ज़ाम में ब्लैंक पेजेस मत छोड़ें। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैंने पोर्शन से रिलेटेड लिया है ये क्वेश्चन, तो पोर्शन से रिलेटेड पूरा टॉपिक आप पढ़े। पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पोषण और स्वास्थ्य में संबंध, कुपोषण वाला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और स्वास्थ्य के स्पेक्ट्रम, ये सारा का सारा मतलब इस पोर्शन से ही रिलेटेड है। इसमें आप जो मटेरियल है आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, है ना। तो इस तरह से मटेरियल इधर उधर आप कर सकते हैं। अगर आपने ओवरऑल क्वेश्चंस टॉपिक्स को पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं क्लियर। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें ज़रूर, और इससे क्या होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होता है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और बस इससे आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। पूरा वीडियो देखें और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य और पोषण शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्वास्थ्य और पोषण परस्पर किस प्रकार संबंध है, बच्चे के संदर्भ में उदाहरण दीजिए। मतलब इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य और पोषण का अर्थ बता दीजिए, या फिर कई बार पोषण को ही पूछ लेंगे, है ना। या फिर स्वास्थ्य और पोषण किस प्रकार से संबंधित है, मतलब डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को ही। और आपने जब पढ़ा है तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए आप उतना ही लिमिटेड आंसर दे सकते हैं। जिस तरह से आपके 5 मार्क्स का होगा तो वैसे आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का बन जाता है पूरा, क्योंकि इसमें उदाहरण भी देना है, पोषण और स्वास्थ्य का अलग अलग से अर्थ भी स्पष्ट करना है, उसके बाद इनमें परस्पर संबंध भी बताना है, और लास्ट में आपने निष्कर्ष भी देना है। तो 10 मार्क्स का ओवरऑल एक क्वेश्चन बन जाता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पोषण और स्वास्थ्य ज़रूर क्लियर होगा। देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ है, स्वास्थ्य का सबसे पहला अर्थ तो आप जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिया है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, आप उसको लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है। देखिए, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों रूप से स्वस्थ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य बोलेंगे। ना कि केवल, अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, रोगी नहीं है तो वो स्वस्थ है। नहीं, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। और इसमें एक आर्थिक आयाम भी जोड़ा गया है WHO की तरफ से। तो ये सभी आयाम आपके कंप्लीट होंगे तभी आप उस स्थिति को आप बोल सकते हैं स्वस्थ, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अर्थात स्वास्थ्य वह स्थिति है जब मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसे कोई भी रोग ना हो, और वह शारीरिक, मानसिक व सामाजिक, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है। सभी रूपों से जब वो स्वस्थ होगा तभी हम उसको स्वस्थ कह सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने बढ़ाना है तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना वह स्थिति है जिसमें शरीर का प्रत्येक अंग अपनी अधिकतम क्षमता और समन्वय से कार्य करता हो। मतलब पूरा अंग आपका ठीक हो, काम कर रहा हो, समन्वय स्थापित हो, तो हम उसको कहेंगे शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वह है जब जब व्यक्ति किसी भी स्थिति का सामना बिना किसी अत्यधिक तनाव व चिंता के कर सके, तो हम बोलेंगे मानसिक रूप से सही है। तो इस तरह से आप स्वास्थ्य की परिभाषा कर सकते हैं, स्वास्थ्य का अर्थ क्लियर कर सकते हैं। आई होप स्वास्थ्य आपको क्लियर हो। फिर हम पोषण को क्लियर करेंगे।
पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जीवित रहने, वृद्धि करने, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। तो एक प्रक्रिया है पोषण, ठीक है। पोषण हम वो प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन के लिए, अपनी वृद्धि के लिए और अपने जो क्षतिग्रस्त ऊतक है उनकी मरम्मत करने के लिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन का जो हम उपयोग करते हैं उसी को, वही क्या कहलाता है, वही प्रक्रिया कहलाती है पोषण। प्रोसेस इज़ द पोषण, प्रोसेस कहेंगे ना उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोषण। जिस प्रोसेस के थ्रू हम जीवित रह रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर रहे हैं, है ना। तो ये ही जो प्रक्रिया है भोजन ग्रहण करने की, इसको हम कहेंगे पोषण। WHO के अनुसार पोषण का संबंध शरीर की आवश्यकता अनुसार आहार के सेवन को माना जाता है। तो WHO ने पोषण को किस तरह से डिफाइन किया है, इसने कहा है कि जो शरीर है, जो वो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार ग्रहण करता है, आहार लेता है। पर्टिकुलर शरीर का अलग अलग आवश्यकता होती है, अलग अलग नीड होती है। उस आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त मात्रा में आहार ग्रहण करना क्या है, पोषण कहलाता है। आई थिंक आपको पोषण क्लियर हो, इसमें से बहुत ईजी अब किया है इसको। दूसरे शब्दों में पोषण को हम कह सकते हैं कि पोषण शरीर को पोषित, अलग अलग तरीके से आप इसको समझेंगे और अलग अलग तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर अच्छे से होगा। दूसरे शब्दों में पोषण को हम कह सकते हैं कि पोषण शरीर को पोषित करने की प्रक्रिया है, पोषित करते हैं हम शरीर को। मानव पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन पर निर्भर करता है। अब हम क्या देंगे, दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। अब स्वास्थ्य व पोषण में परस्पर संबंध बताएंगे। तो पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण प्राप्त करना अनिवार्य है। तो पोषण और स्वास्थ्य में ये है कि जो स्वास्थ्य है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और भी बहुत सारे कारक है जो स्वास्थ्य को हमारे प्रभावित करता है, जैसे कि गंदगी है, गंदगी भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। गंदा खाना खा लेंगे या गंदगी में रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, ये भी एक कारक है। पर जो एक प्रमुख कारण है वो है जो सबसे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो है पोषण। अगर हम अच्छा पोषण नहीं लेंगे तो हम बहुत जल्दी वीक हो जाएंगे, बीमार, हमारे को संक्रमण हो सकता है ना, रोगों का आक्रमण हो जाता है। तो इस तरह से मतलब पोषण सबसे प्रमुख प्रभावित करने वाला कारक है पोषण। तो पोषण और स्वास्थ्य आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम पोषण प्राप्त नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाएगा। तो इस तरह कनेक्टेड है, आपस में परस्पर संबंधित है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण प्राप्त करना अनिवार्य है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अच्छा पोषण लेना पड़ेगा। शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने के लिए उचित प्रकार का भोजन उपयुक्त मात्रा में लेना आवश्यक। सबसे इम्पॉर्टेंट है, उचित प्रकार का भोजन लेना है और वो भी उपयुक्त मात्रा में लेना है। अच्छा, अतः उचित खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में ग्रहण करना जरूरी होता है। यदि भोजन उचित मात्रा में ना हो तो किसी पोषक तत्व की कमी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती। मान लो हम भोजन तो कर रहे हैं परंतु एक ही जैसी चीज़ खा रहे हैं रोज़, मान लो आप चावल ही खा रहे हो रोज़, उसमें एक ही प्रकार की दाल ले रहे हो, रोज़ पीले चने की दाल ले रहे हो, तो फिर वो क्या होगा कि बाकी न्यूट्रिशंस आपको पोषण नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह से मतलब हर पोषक तत्व का प्राप्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उचित मात्रा में उचित भोजन करना ज़रूरी है। यदि ऐसा ना हो तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 मतलब सर्वे जो हुआ था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 38% बच्चों की लंबाई आयु के अनुसार कम है। तो बच्चों के हिसाब से भी हमने थोड़ा सा इसमें देना है लुक। तो 38% बच्चों की लंबाई आयु के अनुसार कम है और 21% बच्चों का वजन उनके कद के अनुसार कम है। इन बच्चों को बाल्यावस्था में संक्रमण से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस तरह से हमने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जो बच्चे मतलब कम पोषित है उनको संक्रमण से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उदाहरण के लिए लंबी बीमारी से ग्रस्त कोई बालिका है
तो उसको उसकी शारीरिक शक्ति कम होगी, वह जल्दी थक जाएगी, पढ़ाई अथवा अन्य कार्यों में भी उसका ध्यान कम लगेगा। बालिका की सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः बच्चे के उचित स्वास्थ्य व विकास के लिए अच्छे पोषण का होना अनिवार्य है, ताकि बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सके। इस तरह से हमने बच्चे का उदाहरण भी यहाँ पर दे दिया। लास्ट में आप निष्कर्ष दे सकते हैं, स्वास्थ्य एक बार हमेशा प्राप्त करने वाली स्थिति नहीं है, अपितु निरंतर जो है परिवर्तन होता रहता है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गई परिभाषा में भी कई सीमाएं हैं, ठीक है, जैसे कि इसको प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है, शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आयाम को। वह यह है कि स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को मापने का अभाव है। किस तरह से कह सकते हैं कि कितना एक स्वास्थ्य जो है सही स्वास्थ्य है, मतलब, ठीक है, स्वास्थ्य एक स्थिति नहीं है बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। WHO ने स्वास्थ्य को एक स्थिति बताई है, जबकि स्वास्थ्य एक स्थिति नहीं है और ये एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया में परिवर्तन कभी सही है स्वास्थ्य और एकदम से बीमार भी हो सकते हैं, और कभी बीमार व्यक्ति स्वस्थ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। काफ़ी ईजी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।